आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ शकुन और कुछ ना कुछ अपशकुन तो होते ही हैं, लेकिन क्या आप उन्हें समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते तो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने परिवार को हर संकट से बचाना है, तो आज का शो ज़रूर देखिए। इसीलिए मैं आपको आज रोज़ घटने वाले 21 शकुन और अपशकुन बताऊंगी। आप आज जान लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे बुरे की पूरी जानकारी मिल जाए। आज आपको अपशकुन से बचाने वाला उपाय भी बताया जाएगा और आज ही आपको छींक के शकुन और अपशकुन की जानकारी भी दूंगी, जो रोज़ आपको आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नज़र आती हैं। साथ ही आपको आपकी हथेली पर सूर्य का पर्वत भी दिखाऊंगी, जो आपके हर वक्त कामयाबी आपको दिला सकता है। अब आज का पहला महा उपाय क्या है, आइए आपको बताते हैं। क्या मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट आपको कहीं से नहीं मिल रही? अगर आप सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरा मिलाकर डालें। बाजरा फ्राइडे को खरीदें और सैटरडे से डालना शुरू करें, लेकिन भिगो कर डालें, ये तब अच्छा रहता है। आपकी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कभी अच्छी और कभी बुरी होती हैं। इनके संकेत कई बार पहले ही मिल जाते हैं। आज मैं शकुन अपशकुन की बात करने वाली हूँ। आपको ज़िंदगी संवारने वाले शकुन और अपशकुन बताऊंगी। आपको आज का शो ज़रूर देखना है और देखने के बाद भविष्य के संकेत पहचानने लगेंगे आप। बाजार में परचेजिंग करते समय छींक आना शुभ शकुन है। इससे खरीदारी में लाभ मिलता है। अगर किसी यात्रा पर आप निकल रहे हैं तो दाईं ओर से छींक सुनाई दे तो अपशकुन है, इससे धन की हानि होती है। सुबह घर से निकलते समय गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई दे तो ये शुभ शकुन माना जाता है, काम में सफलता मिलेगी। लेकिन दोपहर या रात को घर से जाते समय गाय के रंभाने की आवाज़ आए तो ये अपशकुन है। अगर सपने में बिल्ली को चूहे पकड़ते हुए अगर आप देखें, बिल्ली को चूहे पकड़ते हुए देखें तो ये शुभ शकुन है, धन लाभ का संकेत है। अगर सपने में चूहा देखते हैं तो ये अपशकुन है, हानि की संभावना हो सकती है। अगर सपने में अपना अपमान होते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, आपको मान सम्मान मिलने की संभावना है। अगर सपने में अनाज देखते हैं तो ये अपशकुन माना जाता है, किसी चीज़ से चिंता मिलने का संकेत है। अगर आपकी मुलाकात किसी भी समय दिन भर में कानों पर बाल वाले व्यक्ति से हो जाए तो ये शुभ शकुन है, ये पैसा मिलने का संकेत है। अगर सपने में आप किसी से खुद को कागज़ों का लेन देन करते देखते हैं तो ये अपशकुन है, इससे बिजनेस में नुकसान होने का संकेत मिलता है। अगर सपने में खुद का ऑपरेशन होते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन माना जाता है, ये किसी भी प्रकार की चिंता को दूर होने का संकेत है। अगर सपने में कोई कुआं दिखाई देता है तो ये अपशकुन है, ये फाइनेंशियल लॉस का संकेत है। अगर सपने में आप अपने सिर पर चोट लगते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, आपको धन लाभ होने वाला है। अगर सपने में किसी की भी शादी होते देखते हैं तो ये अपशकुन है, भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में गायत्री मंत्र का जितना हो सके जाप करें। अगर सपने में दूसरे लोगों को खुश देखकर आप खुश होते हुए दिखते हैं तो ये शुभ शकुन है, भविष्य में विशेष लाभ होने का संकेत है। अगर सपने में रिश्तेदारों को खुश होते देखते हैं तो ये झगड़े होने का अपशकुन है। बुधवार के दिन कपड़े धोना शुभ शकुन माना जाता है कि इससे घर में बीमारियां नहीं आती हैं। शुक्रवार के दिन कपड़े धोना इस प्रकार से अपशकुन माना जाता है कि ये मान्यता है कि उससे महिला के लिए हर काम मजबूरी में करने के हालात बन जाते हैं। अगर किसी को कोई मूर्ति बनाते हुए देखता है तो ये शुभ शकुन है, किसी ऊंची पोस्ट पर जाने का संकेत है। अगर किसी को कोई मूर्ति तोड़ते हुए देखता है तो ये अपशकुन है, किसी शत्रु के जाल में फंसने का संकेत है। अगर कहीं जाते समय आप धोकर सुखाए हुए कपड़े दिखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, आपको किसी भी काम में सफलता मिलने की पूरे चांसेस हैं। अगर कहीं जाते समय कोई डॉग मुंह से कपड़ा दबाए हुए दिखाई दे जाए तो ये अपशकुन है, किसी ज़रूरी काम में असफलता हो सकती है। सपने में इलायची देखना या खाना शुभ शकुन है, ये संकेत है कि व्यक्ति को यश और सुख मिलेगा। सपने में तेल देखना या तेल मलना अपशकुन है, जो बीमार होने की निशानी है। अभी तो आपको कुछ ही शकुन अपशकुन बताए हैं, कई शकुन अपशकुन अभी बाकी हैं, आगे बताऊंगी इसी शो पर। सपनों के साथ शो के साथ बने रहें। अभी एक और ज़रूरी जानकारी, मुझे याद है कि आपको कुछ ही महा उपाय बताए थे और बहुत से बाकी हैं, तो देर क्यों की जाए, आपके बचे हुए शकुन अपशकुन आपको बता देती हूँ। ये संकेत आपको ज़िंदगी में पहले से ही आइडिया दे देते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, ताकि आप प्रिकॉशंस ले सकें।
अगर सपने में आप अपने गुरु या माँ को देखते हैं तो ये अच्छा शकुन है, आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप सपने में देखते हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो ये अपशकुन है। अगर ऐसा सपना बार बार आता है तो सूर्य को जल चढ़ाएं। होंठ का फड़फड़ाना शुभ शकुन है, इसका संकेत है कि व्यक्ति को अपने किसी प्रिय का साथ जल्दी मिलेगा। पूरे माथे का फड़फड़ाना अशुभ शकुन है, इसका संकेत ये है कि बहुत मेहनत, भारी परेशानी के बाद इंसान को रिजल्ट मिलेगा। अगर सपने में किसी फीमेल की आंख से आंसू गिरते हुए देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, इसका संकेत है कि उस फीमेल को जल्द ही धन या आभूषणों की प्राप्ति होगी। सपने में अगर किसी फीमेल को अपने कंगन खनकते हुए दिखाई देते हैं तो ये अपशकुन है, इसका मतलब ये है कि जल्द ही उसे अपमान झेलना या नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्दन का फड़कना शुभ शकुन है, इससे व्यक्ति की नई नई और सफल लोगों से दोस्ती होती है। अगर बायां कान फड़कता है तो फिर ये अपशकुन है, इससे मन में डिप्रेशन आता है। अगर पीठ पीछे कोई छींकता है तो ये शुभ शकुन है, इससे व्यक्ति की हेल्थ ठीक रहती है। अगर चीज़ को खरीदते समय कोई छींक दे तो ये अपशकुन है, इससे संकेत है कि खरीदारी का सुख ज़्यादा नहीं मिलेगा। दाईं आम का फड़कना शुभ शकुन है, जो संकेत करता है कि जल्द ही परिवार में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ेगा। किसी की पाँव की पिंडली का फड़कना अपशकुन माना जाता है, किसी भारी किसी बाहर एक्सटर्नल आपको एनिमी नुकसान दे सकता है। दाएं पाँव का फड़कना शुभ शकुन होता है, ये संकेत है कि जल्दी व्यक्ति के कष्टों का अंत होगा। बाएं हाथ के अंगूठे का फड़कना अपशकुन होता है, इससे व्यक्ति के दिमाग या सोच पर दोष लगने के चांसेस होते हैं। अगर सपने में किसी पुरुष को लेदर की जैकेट पहने देखते हैं तो ये शुभ शकुन है, ये घर में किसी से सेना या पुलिस में नौकरी लगने की या गवर्नमेंट जॉब लगने का संकेत है। अगर किसी फीमेल की कोई जैकेट पहने हुए देखता है तो ये अपशकुन है, ये घर में किसी के बीमार होने का संकेत है। रात को सोते हुए व्यक्ति का मुस्कुराना शुभ शकुन है, इसका मतलब कि जल्द ही उस व्यक्ति को किसी काम में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सुबह सोते हुए व्यक्ति का मुस्कुराना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है कि ऐसी मुस्कुराहट दिन भर में उसकी परेशानी बढ़ने का संकेत होती है। अब दूसरे महा उपाय की ओर बात करते हैं। आइए बताते हैं क्या है आज का दूसरा महा उपाय। क्या आप ईवल आई से यानी कि बुरी नज़र से बचना चाहते हैं? ऐसे में अभिमंत्रित कौड़ी में छेद कर बच्चे के गले में काले धागे के साथ पहना दें तो बच्चा हमेशा बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहता है। एक्सक्यूज़ मी, अगर ऐसी छींक आपको आ जाए तो शायद आपके घर से बाहर नहीं जाएंगे। असल में सबसे ज़्यादा अपशकुन छींकने से होता है, लेकिन छींकने से अपशकुन कैसे होता है इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। आइए आपको बताते हैं। अगर घर से निकलते समय सामने से छींकता है कोई तो काम में बाधा आती है। अगर एक से अधिक बार छींकता है तो काम सरलता से पूरा हो जाता है। अगर कोई दिन के पहले पहर में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बाई चांस छींकता है या आवाज़ सुनता है तो उसको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। दूसरे पहर में सुनता है तो शरीर का कष्ट, तीसरे पहर में सुनता है तो टेस्टी फूड की प्राप्ति, और चौथे पहर में सुनता है तो किसी दोस्त से मिलना होता है। कोई दोस्त या रिश्तेदार के जाते समय अगर कोई उसके बाईं ओर छींकता है तो ये अशुभ संकेत है। अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसी यात्रा टल जाए तो अच्छा है। कोई चीज़ खरीदते समय अगर छींक आ जाए तो खरीदने वाली चीज़ लाभ देती है। सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद छींक की आवाज़ सुनना अशुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आप जिस पोजीशन पर हैं उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, तो अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ और 7 अभिमंत्रित गोमती चक्रों पर हल्दी से तिलक करके पूजा की जगह पर पीले कपड़े पर रखने से फैमिली की ज़्यादा कंडीशन जो है ये और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को सुधारते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, आप कल गायत्री मंत्र का पाठ ज़रूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग, कल चावल ज़्यादा ना खाएं बल्कि गरीबों को दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मिथुन राशि वाले लोग, आप गाय की खूब सेवा करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग, चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। सिंह राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं।
किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। कन्या राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 80%। तुला राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 82%। वृश्चिक राशि के लोग बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 58%। धनु राशि के लोग घर के मंदिर में फूल रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मकर राशि के लोग नशे से दूर रहिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 55%। कुंभ राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। और मीन राशि वाले लोग दिन में 2-3 बार नींबू पानी ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। अगर अपशकुन हो ही गया तो क्या करें? आपको वो उपाय तो ज़रूर पता होने चाहिए जो अपशकुन से आपको बचाएंगे। वो कौन से उपाय हैं, आइए बताती हूँ। अपने इष्ट या राशि के अधिपति देवता या मंत्र का जाप करना चाहिए। कपड़ों के समय तिल के तेल का दान करना चाहिए। किसी भी धर्म स्थान में जाकर किसी भी देवी देवता पर प्रसाद चढ़ाकर बांट दें तो वो अपशकुन से मुक्ति मिलेगी। बाहर बैठे ज़रूरतमंदों को भी खिलाएं। छींक के बैड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ओम राम रामेति शांति शांति इस मंत्र का जाप करना है। जाप करते हुए चुटकी बजाएं तो छींक के बैड इफेक्ट से मुक्ति मिलेगी। या फिर वापस आकर एक गिलास ठंडा पानी पिएं और फिर अपनी चप्पल को किसी के साथ बदल कर पहनें। इससे भी अपशकुन कम होते हैं। अशुभ सपने के बैड इफेक्ट से खत्म करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। काम में कोई बाधा आ रही है तो गंधक का चूर्ण और हरतल को घर में कहीं पर छिड़क लें। काम की सारी दिक्कतें दूर होंगी। अपशकुन का बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सुबह उठकर धरती को स्पर्श करें और इष्ट को याद करने से धरती पर पैर रखें तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अब जानेंगे आज का चौथा महा उपाय क्या है। सवाल यह है कि क्या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बेबी नहीं हो रहा, तो एक तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और शुक्ल पक्ष में बरगद के पत्ते को धोकर साफ कर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सनसेट से पहले किसी मंदिर में अर्पित कर दें और प्रभु से संतान का वरदान देने के लिए प्रार्थना करें। आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके हाथ और सक्सेस का कनेक्शन बताऊंगी। आपके हाथ पर बताऊंगी कि सूर्य पर्वत कहाँ है और कैसे आपको सक्सेसफुल बनाएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य पर्वत है कहाँ आपकी हथेली में? आपकी रिंग फिंगर और राइट हैंड का देखिएगा। आपकी रिंग फिंगर के नीचे का जो एरिया है, ये जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, ये सूर्य पर्वत होता है। ये वाला हिस्सा, जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत ये पार्ट उभरा हुआ होता है, वो दिखने में सुंदर और सेहतमंद होते हैं। सूर्य पर्वत ज़्यादा उभरा होने पर इंसान आशा से भरा होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, हर काम में पॉजिटिव होता है। दूसरे पर्वतों की जगह सूर्य पर्वत अधिक उठा हुआ हो तो वो बुद्धिमान होता है। इन्हें सभी इच्छाओं चीज़ों का शौक होता है। सूर्य पर्वत अगर चपटा हो, फ्लैट हो, तो जीवन में काफ़ी मेहनत करनी होती है और इसके बाद भी सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। सूर्य पर्वत की खराब स्थिति की वजह से इंसान को दिल की बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य पर्वत की शुभ स्थिति से इंसान को आर्ट और लिटरेचर में सफलता मिलती है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत उभरा होता है वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग कई प्रकार के काम कर सकते हैं। शुभ सूर्य पर्वत की वजह से इंसान की धार्मिक काम में रुचि बढ़ती है। ये लोग, हम ये बोल सकते हैं कि कट्टरवादी नहीं होते, दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। उभरे हुए सूर्य पर्वत की वजह से इंसान को बहुत सी यात्राएं करनी भी पड़ती हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। जब भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ भी अपशकुन हो गया है या आपको ऐसा साइन लग रहा है या कई बार साइन नहीं लगता, वैसे ही मन बहुत घबराता है, ऐसे में थोड़ा सा ऑरेंज मीठा खा लेने से, अगर ऑरेंज मीठा आपको इमीडिएटली ना हो तो केसर के अंदर 2 दाने मिश्री को अच्छे से डाइल्यूट कर खा लीजिए। इसको खाने से भी बैड चीज़ का इफेक्ट खत्म हो जाता है। फेसबुक पर नागेंद्र जी ने अपनी बेटी के रिलेटेड हमसे क्वेरी की है। बेटी की करियर को लेकर टेंशन में है। बेटी आर्ट साइड से हैं लेकिन अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। वो इसका सल्यूशन चाहते हैं।
बेटी को बोलना है कि इस रात को सोते समय फोrehead पर यहाँ पर इस तरीके से हल्दी वाले पानी से खूब देर मसाज करेगी और नेवल पर भी लगाएगी इस तरीके से, और धीरे धीरे उसको करियर काउंसलर या यूट्यूब के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए क्लैरिटी दीजिए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और करियर काउंसलर के पास ले जाएं तो बहुत अच्छा। इससे उसका माइंड ओपन होगा, फिर आप जहाँ ले जाएंगे उसको बात समझ में आएगी। अब जानते हैं क्या है आज का 5वां महा उपाय। क्या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है आपको, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 5 अभिमंत्रित कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी ज़रूरतमंद को 151 रुपीज़ के साथ दे दें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।